इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जीवन में दो ही वस्तु है और एक इंद्रिय है जो हमारे आपके साथ, तो तीन वस्तु हो गई। एक धर्माचरण, उससे उत्पन्न पुण्य, और तीसरा मन। ये हमारे आपके साथ जन्म जन्मांतर चलने वाली सामग्री है। इन तीनों का बहुत संहार करना चाहिए। धर्म करना चाहिए, पुण्य अर्जन करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। किसी बहुत बड़े श्रीमान ने हमसे एक प्रश्न किया, महाराज हम क्या करें? तो हमने कहा आप कुछ न करें। बोले ये क्या बात हुई, हम तो कुछ करेंगे। हमने कहा आपने हमसे क्यों पूछा? आपने पूछा तो हमारा एक उत्तर है, बहुत कर लिया, आप कुछ न करिए। तो क्या करें? हमने कहा शांत रहिए। अब कहना तो सरल है कि शांत रहिए, लेकिन रहना सरल नहीं है। है सरल नहीं। हमारे पास लोग आके बैठे थे 20 मिनट में अगर हम फोन रखवाई लें तो बेचैन हो जाते। पलट देखे थे, उठा लें बोलत हुई। ससुर बैठे हमारे पास, बोलत बोले था। आदमी सब कुछ रहता है, शांत नहीं रहना चाहिए। बड़ा कौन है? जो परम शांत है। देखिए सुंदरकांड का श्लोक, शांतम कब तक? शाश्वतम, कितना? अप्रमेयम। कैसे? अनघम। ये भगवान का स्वरूप है। शांत है प्रभु, कोई हलचल नहीं भगवान में। मेरे राम जी में क्या हलचल? बाबा में कहा चल बैठे, सोह काम रिपु कैसे। शांतम, कितना शाश्वत शांत। अरे अप्रमेयम, अतुलनीय। अनघम, पाप रहित। लीजिए, जो ऐसा है वही वैसा होगा। कैसा? निर्वाण शांति प्रदम। परम सुख प्रदान कौन कर सकता है? जो शांत हो। कथा सुनाने बैठे, खुदे बेचैन है। कथा का सुनाएंगे? खुदे परेशान आत्मा का कथा सुनाएगी? आप परिवार के श्रेष्ठ हैं तो पहला अभ्यास करिए शांत रहने का। सबको करने दीजिए, आप शांत होने का अभ्यास करिए। शांतम। मुखिया को शांत होना, एकदम शांत, हलचल नहीं, शांत रहना। समुद्रवत शांति। मां ने प्रश्न किया, बाबा गदगद हो गए। क्या प्रश्न है? प्रश्न भी बड़ा विचित्र है। हो जो नृपतनयत ब्रह्म के मिनारी विरह मति भो। अब ये समझाना नहीं है, ये समझना है। ब्रह्म यदि नर शरीर धारण कर लिए तो वो नर शरीर धारण करके कुछ लीला तो करेंगे ना। नर तन धरहु संत सुर काजा, कहहु करहु जस प्राकृत राजा। कौन कह रहा है? महर्षि वाल्मीकि जी। थोड़ा मेहनत करा, तो मेरे संग चला। अयोध्या जी, आय हाय, भगवान जो किए लीला किए, उसी से कृष्ण लीला बनी भगवान कृष्ण की लीलाओं से, उसी से राम लीला बनी भगवान की राम लीलाओं से।
ध्यान रखिएगा, लीला भगवान के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है। भगवान की लीला मनुष्य करने लगेगा तो आज नहीं 12 साल बाद, 12 साल नहीं 24 साल बाद, 24 साल नहीं 36 साल बाद उसकी सजा भोगनी पड़ेगी पौंडरीक की तरह। हम करेंगे, हम भरेंगे, लीला नहीं करो। जो लीला करेगा वो अपने कर्म फल को भरेगा। लीला हमारी आपकी नहीं। जो नृप तनयत ब्रह्म किम नारी विरह मति भो, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोह। उसकी बुद्धि में भ्रम अवश्य रहेगा जो भगवान की कथा ठीक से नहीं सुनेगा। इसलिए मैं बार बार साग्रह निवेदन करता हूं, कथा को ठीक से सुनिए। 3 घंटे कुछ मत करिए, केवल कथा सुनिए, कान पार के कथा सुनिए, कान पार के, कुछ मत करिए। एक को बात बतियाइएगा तो कथा चली जाएगी। बार बार सावधान करता हूं, कथवा सुनिए, जैसे प्रभु सुन रहे बैठ के, आप भी सुनिएगा तो कल्याण होगा। ऐसे ना सुनिए, कहो का सुनाए महाराज, ऐसा सुनाए, हम तो बोरे हो गए। ले ये कौन कथा सुना आपने? एक दिन में 1 बात पकड़िए, 9 दिन में 9 पकड़िए, अधिक क्षमता हो तो 2 पकड़िए, और क्षमता हो 5 बात पकड़िए। कथवा सुनिए, कथवे हमार कल्याण करत बा, कथवे आप सबका कल्याण करी। जो सुनेगा उसका मंगल होगा। अरे भैया, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। कौन? जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। जो विश्वास मानकर यह कथा श्रवण करेगा उसको मुनि दुर्लभ गति प्राप्त हो जाएगी। हमारे बड़े भैया जी बनारस में रहते हैं, पुलिस विभाग में हैं हमारे बड़े भैया जी। आज हमने फोन किया, कल मिलाए हुई है, न मिला, हमारे पास नंबर ही नहीं आया। हमने कहा भैया जी प्रणाम, बाबू खुश रहा, का कार्यक्रम बा? बोले लखनऊ जाते कल सवेरे जाई। हमने कहा तो आज वे चली आई तो तनी कथो सुन लिहल जाई। तो भैया जी को बस प्रार्थना की और खट से चले, और देखिए भगवान की कृपा आज की कथा मिल गई। नहीं तो ये अपना आराम से सोते और सवेरे बरुना पकड़ते, 4 बजे परेशान होते और जाते तो बरुना 5 बजे मिल जाती है। एक मौका भी पुण्य अर्जन का नहीं जाने देना चाहिए। अब इनका पुण्य अधिक था कि चले फट आ गए। नहीं तो कहते भैया हम कहाँ ट्रेन में थकब हो, हम सुते था, हमके कल सवेरे लखनऊ जायदा। अब देखिए, अब रात भर अयोध्या वास मिल जाएगा, यो पुण्य देखिए क्या चरचरा रहा है। अब प्रातः काल अपना लखनऊ चले जाएंगे, जो काम है करके चले जाएंगे। एक भी अवसर मित्रों माताओं पुण्य इकट्ठा करने का नहीं छोड़ना चाहिए। अविनाश बाबू ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है निवास की, लेकिन हमारा संकल्प है हम 100 किलोमीटर के अंदर में जब कथा करते हैं तो श्री अवध ही वास करते हैं, श्री राम वल्लभा कुंज सरकार के चरण नहीं रहते, धाम वास करते हैं। अरे कितना भाग्य है हो, आपो अपना भाग्य स्वयं सजाइए। तनिको मौका मिले फूट लीजिए, पहुंच जाइए, दर्शन करके आ जाइए। कितने हम आप भाग्यशाली हैं। लीला दर्शन करिए, लीला समझकर, लीला समझकर, भगवान की लीला है। माता का हरण, केवट को चरण,
मारीच का मरण, टीका लीला। क्या? लीला। भगवान का जीवन कथा, और जहां बुद्धि रुकी लीला, लीला को प्रणाम। मेघनाथ कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो, ई का लीला। अरे शेष नाग जिसकी सेवा में है उसको नाग पास क्या करेगा? श्री हनुमान जी को नाग पास क्या किया? कुछ नहीं किया। श्री हनुमान जी खुदे ब्रह्म फांस को देखकर मूर्छित हो ही गए। क्यों? अरे बाबा मैया से कहते हैं, देवी प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। भगवान लीला करा देते हैं। ये कथा है, ये लीला नहीं है, ये कथा है। इसको तो कान पार कर सुनिए। बाबा ने कहा, देवी बड़े सुंदर प्रश्न आपने किया। मां को थोड़ा भय हुआ। क्यों? पिछली बार कथा सुनी तो सुन नहीं पाई, तो मां ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा पिछली बार वाला जो मेरा भ्रम था अब वो नहीं है, अब मेरी राम जी की कथा में रुचि है। अब आप जो सुनाइएगा मैं श्रद्धा से श्रवण करूंगी। देखिए, कथा किसको सुनाई जाए? जिसकी श्रद्धा हो। कथा किससे सुनी जाए? जिसके भगवान की भक्ति हो। चाहे जिससे कथा सुननी नहीं चाहिए और चाहे जिसको कथा सुनानी नहीं चाहिए। उत्तरकांड के अंतिम चरण में लिखा है, द्विज द्रोहीन सुनायहु कबहु, सुरपति सरीस होई नृप जब। ब्राह्मण के, भागवत के विरोधी को, द्रोही को भगवान की कथा कदापि न सुनाई जाए, चाहे इंद्र के समान क्यों न राजा हो। द्विज द्रोही न सुनाए। तो किसको सुनाए? ये देखिए, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके राम उपासक जे जग माही, तिनके प्रिय एहि समकछु नहीं। राम उपासक जो भगवान के भक्त हैं, इसके समान भागवतों को, राम भक्तों को, भगवत भक्तों को कुछ प्रिय नहीं। क्या प्रिय है? अब तो भगवान की कथा। यही सम प्रिय तिनके कछु नाय। सुनी जाए, सुनाई जाए, मां ने यही श्रद्धा दर्शाया। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।